Hello students, today we will discuss important question. Which of the following can absorb largest volume of hydrogen gas? Answer will be palladium क्योंकि इसका surface area ज़्यादा होता है. A basic oxide will be formed by the element. Answer will be potassium hydroxide. The acidic oxide is produced by the element carbon. Which of the following is most reactive metal? Answer will be calcium. The least reactive metal among the following silver. The metals which can produce amphoteric oxide, answer will be zinc or aluminium. Next है metal less reactive, another metal more reactive than hydrogen, answer will be copper और tin. कॉपर और टिन में क्या है, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन और टिन क्या है, मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन. एलिमेंट्स हुज ऑक्साइड्स कैन टर्न ब्लू लिटमस को रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दें. रेड को ब्लू में बेसिक कर सकते हैं, इसका मतलब बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे पोटेशियम और मैग्नीशियम. नेक्स्ट है एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट. दिस कंपाउंड ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर. देखो कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा जो कि सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर. इसका मतलब क्या हो गया, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो आंसर आ जाएगा कैल्शियम. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट? आंसर विल बी मरकरी. नेक्स्ट देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज यूज्ड फॉर ऑल ऑफ दिस आ जाएगा. वाइट वॉशिंग के लिए, अमोनिया बनाने के लिए, कास्टिक सोडा बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर में, रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ सोइल को भी यूज़ किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर. आगे लेड पाइप आर नॉट यूज्ड फॉर कैरिंग ड्रिंकिंग वाटर क्योंकि वाटर कंटेनिंग डिजोल्व एयर अटैक्स फॉर्म सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी और हाइड्रोक्साइड की फॉर्म कर लेगी. आगे SiO2 अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सैंड, ओपल और क्वार्ट्ज, तीनों की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है SiO2. विच इज़ द नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन? आंसर विल बी इट इज़ नॉट सॉफ्ट एंड डक्टाइल मेटल. मेटल नहीं होती सिलिकॉन. हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, एटॉमिक अरेंजमेंट जो होता है सिमिलर होता है डायमंड के. जो रेड फॉस्फोरस है मोर स्टेबल है देन वाइट फॉस्फोरस. क्यों? क्योंकि इट हैज़ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन इट्स एटम. क्योंकि जो रेड फॉस्फोरस है इसके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसलिए वो लेस रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू वाइट फॉस्फोरस. वाइट फॉस्फोरस हाईली फ्लेमेबल होती है. आगे देखो ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग सल्फर बर्न्स इन द एयर विद द ब्लू फ्लेम. इट गिव्स आउट SO2 और SO3. सल्फर इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग डाइज, ड्रग्स, डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर, वल्केनाइज्ड रबर और उसके साथ साथ यूज़ होता है ये एंटीसेप्टिक क्रीम और ऑइंटमेंट्स में. ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर. क्विक सिल्वर को हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन अकर इन फ्री स्टेट? आंसर विल बी गोल्ड. ब्लिस्टर्ड कॉपर कंटेन्स 98% कॉपर. विच ऑफ द टू मेटल आर मोस्ट मेलिएबल? आंसर विल बी गोल्ड और सिल्वर. सबसे ज़्यादा मेलिएबल मतलब जिनको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ब्लिस्टर्ड कॉपर के पास 98% कॉपर कंटेनिंग होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड? आंसर विल बी Na2O. देखो वाटर तो हमने सुना ही है कि ये न्यूट्रल में एग्जिस्ट करता है. Na2O को देखो सोडियम ऑक्साइड है, ये सोडियम का ऑक्साइड है ये, तो क्या होगा, ये बेसिक नेचर में होगा तो न्यूट्रल तो होगा नहीं. आंसर विल बी डी, ये बेसिक ऑक्साइड है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? कौन सी भी नहीं कर पाएगी क्योंकि देखो हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू ऑल. तो विच ऑफ नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, तो कौन सी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी. जो लेड है वो पुअरेस्ट कंडक्टर है हीट का. आगे सोडियम एंड पोटेशियम आर ओनली सॉफ्ट मेटल एंड मेटल्स ऑफ लो डेंसिटी. सोडियम और पोटेशियम एक तो सॉफ्ट होती है, उनकी लो डेंसिटी होती है, तो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी. NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर. सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है. आगे देखो ऑल आर नॉन मेटल्स एक्सेप्ट पोटेशियम. पोटेशियम क्या है, एक मेटल है. द मेटल विच शो वेरिएबल वैलेंसी? आंसर विल बी आयरन. विच मेटल कैन मेल्ट इवन इन अवर हैंड? आंसर विल बी गैलियम. सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सैचुरेटेड सॉल्यूशन NaCl के को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन. कॉपर ग्लेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉपर सल्फाइड. क्रोलाइड किसका आय और है, एल्यूमिनियम का. आगे टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू? एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ सरफेस के ऊपर. ऑक्सीजन नॉन मेटल है अर्थ सरफेस के ऊपर मोस्ट अबंडेंट में. और अमोनिया और मीथेन कोवेलेंट हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, तो सारी बातें सही हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल? पोटेशियम एक मेटल है. नॉन मेटालिक करेक्टर एज वेल एज मेटालिक करेक्टर आर्सेनिक और एंटीमनी. माल्चाइट किसका और है, कॉपर का और है.
यहाँ पे देखो टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, ये बात भी सही है। और परमानेंट हार्डनेस होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये बात भी सही है। ये बात फॉल्स है कि परमानेंट हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बॉइलिंग वाटर। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन सब जो हैं गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। द मेटल विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम बॉइलिंग कास्टिक सोडा सॉल्यूशन इज, आंसर विल बी जिंक। क्या कह रहा है, कौन सी मेटल डिस्प्लेस कर देगी हाइड्रोजन को कास्टिक सोडा के अंदर से, आंसर आएगा जिंक, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगी इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, इलेक्ट्रोवेलेंट होते हैं नेचर के अंदर, और वो क्या कर सकते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अ मेटल रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स एल्कलीज, कोई मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है तो वो एल्कली की फॉर्मेशन करती है। आगे देखो डिस्टिलेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल मेटल्स मरकरी, कैल्शियम, आयरन। क्या कह रहा है, डिस्टिलेशन मेथड को यूज़ किया जाता है प्योरीफाई करने के लिए ऑफ वोलेटाइल मेटल्स, जैसे कि मरकरी है, कैल्शियम है और आयरन है। ऑक्साइड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज रिड्यूस्ड बाय एल्यूमिनियम पाउडर, मैग्नीशियम, क्रोमियम, पोटेशियम, क्योंकि एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, जो कि मोर रिएक्टिव का काम करेगा यहाँ पे इन कंपैरिजन टू दिस। अगेन नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, इट मीन्स दैट दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। विच मेटल कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, आंसर विल बी सोडियम एंड कैल्शियम, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है इन कंपैरिजन इनके सोडियम और कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अगेन मेटल विच लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन हाइड्रोजन, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, देन दे कैन, क्या कह रहा है, मेटल्स विच लूज इलेक्ट्रॉन, जो मेटल लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को मोर इजीली देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज़्यादा जल्दी लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो वो रिएक्टिव है हाइड्रोजन से ज़्यादा, सो दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। इसका मतलब क्या है, जो मेटल्स जल्दी हाइड्रोजन से जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं वो हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड्स में से भी जल्दी हटा सकते हैं। आगे देखो मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर के अंदर, बेसिक होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट नेचर के होते हैं, टर्न करते हैं रेड लिटमस को ब्लू में, आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। थैंक यू।